नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश तिवारी, मेंटर एंड कोच सुशील ICS। आज हम चर्चा करेंगे APS एग्जाम में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर। दरअसल इस पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जो बेहद सहज थे, जैसे भारतीय संसद का उद्घाटन किसने किया, यानी हमारे प्रधानमंत्री ने किया, या पूछा गया था कि बिपरजॉय चक्रवात का प्रभाव कहाँ था, यानी अरब सागर। कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जैसे जो काफ़ी चर्चा में थे, जैसे कि चंद्रयान मिशन का प्रक्षेपण कब किया गया, 14 जुलाई 2023 को। कुछ प्रश्न थे जिसमें शब्दावली पूछी गई थी कि उनका पूरा नाम क्या है, नेस्कॉम या फेमा या UDAI या IFSC कोड जो क्वेश्चन आता है। तो वो बहुत ही ऐसे सवाल थे कि या तो आप सही करेंगे या गलत करेंगे। यदि आपको उत्तर पता है तभी आप सही कर पाएंगे। कुछ सवाल ऐसे पूछे गए थे जिसका उत्तर सहजता से मिलना मुश्किल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, जिसका उत्तर है अपसोट पीक, जिसकी ऊंचाई 957 मीटर है और जो मिलती है सहारनपुर में। एक प्रश्न आया था कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर है, तो इसका उत्तर है हैदराबाद, यानी तेलंगाना। 1687 में इस पर हमला किया था औरंगजेब ने और गोलकुंडा पे कब्जा कर लिया था, तो इसका उत्तर है हैदराबाद। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका उत्तर है बैडमिंटन। दरअसल मेंस टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होती है उसे कहते हैं थॉमस कप। एक प्रश्न पूछा गया था कि बजट जब पास होता है तो उसकी क्या क्या स्टेजेस होती है। यदि आपने बजट में ये पढ़ा हो कि बजट कैसे बनता है और किस तरह से उसको पास किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। यानी पहले बजट का मसौदा पेश किया जाता है, फिर उस पर बहस की जाती है, फिर अनुदान मांगे लाई जाती हैं, फिर विनियोग विधेयक आता है और अंत में वित्त विधेयक लाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा C। एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों के वाद से संबंधित है, सुएबिलिटी संबंधित है। इसका उत्तर है आर्टिकल 300। खानवा का युद्ध कब हुआ था, यह भी एक प्रश्न पूछा गया, इसकी तारीख पूछी गई है। इसका उत्तर है 15 मार्च 1527। दरअसल जब बाबर ने पानीपत का युद्ध जीत लिया था तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा की थी, तो उसका राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। एक प्रश्न पूछा गया है कि मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे, तो मनुस्मृति के 3 टीकाकार माने जाते हैं। एक है मेधातिथि, एक है गोविंद राज और एक है कुल्लूक भट्ट। तो इसमें कुल्लूक भट्ट इसका सही आंसर होगा। एक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है मृच्छकटिक। तो गुप्त साहित्य में ये ऐसी किताब है मृच्छकटिक जिसका अंत दुखांत है। मतलब गुप्त साहित्य में अधिकतर किताबों का जो अंत है वो काफी अच्छा है, मगर इसका नहीं। इसमें वसंत सेना और चारुदत्त की प्रेम कहानी है, और वसंत सेना एक गणिका है और चारुदत्त एक व्यापारी है। इसका उत्तर है शूद्रक। एक प्रश्न था कि नेटल जो पत्तियां होती हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। दरअसल नेटल पत्तियों में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। तो वो पत्तियां, उनमें थोड़ा कांटे होते हैं, तो यदि उनके संपर्क में आता है कोई तो उसको चुभता है, तो उसकी वजह होती है मेथेनोइक एसिड। एक प्रश्न था कि कुछ स्थान दिए गए हैं और इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है। सलेम, तो सलेम का संबंध वस्त्र उद्योग से है। सूरत यानी हीरा काटने का उद्योग वहाँ विकसित है। या तांबा का स्थान पूछा गया है तो उसका उत्तर है खेतड़ी। या फिर एक है कि रेणुकूट किस लिए फेमस है, रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग है हिंडाल्को का। एक प्रश्न है कि लोकसभा की सीटों में जो वृद्धि हुई किस संशोधन के तहत हुई। ये प्रश्न तभी कर पाएंगे जब आपने संशोधन पढ़े। इसका आंसर है 31st संशोधन 1973। एक प्रश्न है ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है। एक वर्ष में 4 बड़े लॉन टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो इन्हें कहा जाता है ग्रैंड स्लैम, यानी इसका उत्तर होगा लॉन टेनिस। एक प्रश्न पूछा गया है कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था, या उसमें जितने भी ऑप्शन है सब सही है। कोणार्क मंदिर का निर्माण करता है गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है और ये यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल भी है।
एक प्रश्न पूछा गया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है पारदर्शी प्रशासन, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रश्न था कि कुछ स्थानों के नाम दिए गए थे, जैसे गेड्रोसिया, अर्कोसिया, इसको मैच करना था, इनका वास्तविक नाम क्या है? तो ये सवाल आता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। जब सेल्यूकस, जो कि अलेक्जेंडर का प्रतिनिधि था, जिसने बेबीलोनिया जीत लिया, बैक्ट्रिया जीत लिया, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य पर भी हमला किया। इस युद्ध की जानकारी यूनानी लेखक एपियानस देता है। युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ और फिर उसका समझौता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसी समझौते के तहत कुछ इलाके चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए, जिनके ये नाम हैं गेड्रोसिया, पेरिपेंसिडाई या अराकोसिया। इस तरह को आपने यदि पढ़ा हो या युद्ध, तो इसको उत्तर आप दे सकते हैं। एक प्रश्न है कि MOM का मतलब क्या है, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये भारत का सफलतम अभियान है, मंगलयान, और इसलिए इसका पूरा नाम है MOM का मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये बात है 2013 की। एक प्रश्न है वर्ल्ड स्किल यूथ डे कब मनाया जाता है? वर्ष 2014 में यूनाइटेड नेशन की महासभा ने तय किया कि 15 जुलाई को यह दिवस मनाया जाएगा। इसका उत्तर है 15 जुलाई। एक क्वेश्चन आया है लीचिंग से संबंधित, मृदा का निक्षालन। इसका उत्तर है लैटराइट मिट्टी। भारी वर्षा हो या तापमान बढ़ जाए तो इस प्रकार की मिट्टी में निक्षालन यानी लीचिंग हो जाती है, मतलब कि उसमें से लाइम या सिल्का जो तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। तो इसका उत्तर है लैटराइट मिट्टी। एक प्रश्न है कि बच्चों में सूखा रोग, तो उसका उत्तर है विटामिन डी। इसे रिकेट्स भी बोलते हैं। इसमें हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और इसकी वजह है विटामिन डी की कमी। एक प्रश्न है कि कार्बन पृथ्वी के क्रस्ट में कितना मिलता है? 0.025। ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी मतलब सतह होती है, भूपर्टी बोलते हैं उसको, तो उसमें कार्बन की मात्रा पूछी गई है। एक प्रश्न पूछा गया है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट की लेखिका कौन है? इसका उत्तर है बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री, जिनकी ये आत्मकथा है। एक प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की क्या स्थिति थी? काफी चर्चित सवाल है। भारत की स्थिति थी 161। एक प्रश्न है आर्टिकल 240 से संबंधित, जिसमें कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति जो है कुछ विशेष नियम बना सकते हैं अंडमान निकोबार के लिए, दादरा दमन के लिए, पौंडीचेरी के लिए, शांति के लिए, सुशासन के लिए, प्रगति के नाम पे। मगर संभवतः ये प्रश्न विवादित हो जाए, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है क्लियर नहीं है। जैसे दमन लिखा हुआ है तो दीव लिखा हुआ है, जबकि दादरा दमन होना चाहिए। अच्छा, इसकी स्थिति बदली भी है यूटीज की, तो देखना होगा कि इसका क्या उत्तर सही माना जाता है। और एक प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के। अब प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के स्पष्टता ये बात समझिए कि जनवरी 2023 दिया गया है, तो कोई विवाद नहीं इसमें। जनवरी 2023 पूछ रहे हैं कितने टाइगर रिजर्व थे? आंसर है 53। यानी इस प्रश्न का उत्तर दोनों ऑप्शन के सही है। यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और उसके अलावा 53rd टाइगर रिजर्व की स्थापना भी हुई। तो जनवरी 2023 में यह स्थिति थी। हाँ, अगर अभी का पूछे वर्तमान का, तो 54 हो चुका है उसकी संख्या। तो इसके दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। एक है इसमें कि मोपला विद्रोह का प्रश्न पूछा गया है। मोपला विद्रोह का मतलब ये हुआ कि इसके दोनों ऑप्शन सही मानेंगे कि जो मोपला किसान थे वो अंग्रेजों से परेशान थे, एज वेल एज वो जमींदारों से परेशान थे। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है। एक प्रश्न है लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में। 4 पुस्तकें पूछी गई है। इसमें एक है तमस, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इस पुस्तक को 1975 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान उपजे दंगों को लेकर के किताब लिखी गई है और इस किताब के आधार पे गोविंद निहलानी एक सीरियल भी बना चुके हैं। एक पुस्तक है मेरी तेरी उसकी बात, इसके लेखक है यशपाल। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में किताब लिखी गई है और इसे भी 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है।
एक पुस्तक है मुझे चांद चाहिए, काफी फेमस किताब है जिसके लेखक है सुरेंद्र वर्मा, और इसे भी 1996 में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। दरअसल ये पुस्तक वर्षा वशिष्ठ नामक एक नायिका पर आधारित है जो शाहजहांपुर में रहने वाली है, और कैसे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया, तो उनकी जो इच्छाएं हैं अभिनय के क्षेत्र में क्या वो करना चाहती हैं, उस आधारित किताब लिखी गई है और इसका नाम है मुझे चांद चाहिए। एक पुस्तक है कितने पाकिस्तान, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। इस किताब को भी 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। लेकिन अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है, इतना ही पता है कि कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है और तमस के लेखक कौन है, तभी सवाल को आप सही कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही आसान सवाल है, इसका उत्तर है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है जिसमें वो किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं। पॉकेट वीटो। 1986 में इस शक्ति का प्रयोग भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह कर चुके हैं जब उन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम को रोका था। तो इसका उत्तर होगा पॉकेट वीटो। एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में पूछा गया है कि संघीय है और केंद्र अगर शक्तिशाली है तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इसमें दोनों की व्याख्याएं तो अपनी अपनी जगह पे सही है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की बात कही गई है, और ये भी सही है कि केंद्र जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन इनका तालमेल नहीं बैठता है। मतलब इसका ऑप्शन होना चाहिए कि दोनों की व्याख्या सही, दोनों ऑप्शन सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है। ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की जो उनकी आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो ये कपिल देव उसका सही आंसर है। एक है कि किताब और लेखक के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सी किताब लेखक सही है। इसका उत्तर है नयनतारा सहगल, जिनकी किताब का नाम है इंदिरा वाली किताब है, इंदिरा गांधी ट्रस्ट विद पॉलिटिक्स, कि इंदिरा गांधी कैसे सत्ता में आई, कैसे एक शक्तिशाली उनकी इमेज बनी, उस पर आधारित किताब है। एक बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है कि T20 का जो विश्व कप हुआ था 2007 वाला, उसके विजेता कौन थे। पहला एडिशन था ये, इसमें विजेता भारत था। अकबर का मकबरा कहाँ पर है। इसका उत्तर है सिकंदरा यानी आगरा, और ये मकबरा जहांगीर ने बनवाया था जिसमें बौद्ध शैली का भी उपयोग किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया है रहमत अली को लेकर के, तो उसके दोनों आंसर सही। क्या कि रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को बनाया भी था और उसको विचारधारा को आगे बढ़ाया भी था। जैसे पाकिस्तान शब्द है तो पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और TN तान से बलूचिस्तान। ये भी सही है कि उनका जो पंपलेट था उसका नाम था नाउ और नेवर, जिसको आगे बढ़ाया गया और ये बाद में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ, नाउ और नेवर। तो इसके दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। इसके अलावा हिंदी दिवस पर सवाल पूछा गया है कि हिंदी दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। इसमें एक ही ऑप्शन सही है, वो है आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी भाषा का विकास किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य जो लाल दिखाई देता है उसकी वजह है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक प्रश्न है कि इन्वेंशन और उनके आविष्कारक के नाम पूछे गए हैं। तो इसमें कॉस्मिक रे के हो गए विक्टर हेस, एक्सरे के रोएंटजन हो गए, या रेडियो एक्टिविटी के माने जाते हैं हेनरी बैक्यूरेल, और अंतिम है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो आई क्यूरी और F जोलियट। ये ऑप्शन सही है। तो जहाँ पे हम पढ़ते हैं आविष्कारक आविष्कार, तो वहाँ पे इसका उत्तर मिल जाता है। और वैसे देखा जाए तो इसमें 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर आप सहजता से नहीं दे पाएंगे। एक है जिसमें पूछा गया है कि वो पहली महिला एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, भारतीय महिला एथलीट। उसका उत्तर है कमलजीत संधू। बात है 1970 की, बैंकॉक एशियाड की। 400 मीटर की दौड़ में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और एक सवाल पूछा गया है कि कौन है इनमें महिला जो शूटर है। तो इसका उत्तर होगा अंजुम मौदगिल। क्यों? क्योंकि ये जो मंजू रानी, सरिता देवी और ये जमुना बोरो हैं, ये तीनों बॉक्सर हैं। तो अंजुम मौदगिल शूटर है, पंजाब को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका उत्तर होगा अंजुम मौदगिल। जो प्रश्न पूछे गए हैं
उन्हें हम ये नहीं कह सकते बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है। लेकिन यदि आपने किताबों से अध्ययन किया है, यदि आपने मतलब शॉर्टकट नहीं पढ़ाई की है, तो आप उसके सवाल सही कर सकते हैं।